जिस दिन उस हिमाचल नगर में महाराज बाराती गई रही होगी, उसका बखान कोई कर सकता है? बताइए, सोचिए, कल्पना करिए। बड़ा अद्भुत बारात। पता है, सारे के सारे देवता पहले पहुंच गए। कहाँ? हिमाचलपुर। बोले इन लोग साथ नहीं जाने का, इनके साथ जाएंगे तो पता नहीं जग में हंसाई होगी। और इसीलिए महाराज ये सारे के सारे भूतवा प्रेतवा के साथ में भोले बाबा को जाना पड़ा। हाँ, तो जनवासे में जानते हैं गांव के बुजुर्ग लोग पहले से पहुंचे रहते हैं। जैसी है ना महाराज, उन्होंने किसको देखा पहले जानते हैं? सबसे पहले अग्नि को देखा। अग्नि तो महाराज ऐसा सुंदर है, तेज कितना अग्नि में। बोले आहा, बिल्कुल यही दूल्हा सरकार होगा। बोले ओ दूल्हा सरकार? बोले नहीं नहीं, हम दूल्हा सरकार नहीं हैं। तो बोले कौन? अरे हम तो उनके सेवक हैं। बोले राम राम। जब इसका सेवक इतना सुंदर है तो सोचिए तो दूल्हा सरकार कितना सुंदर होगा। ऐसी ऐसी कुबेर, ईशान देव, चंद्रमा, इन सब को देखा महाराज। अंत में महाराज ब्रह्मा को देखा। तो ब्रह्मा से सब नारद जी ने ब्रह्मा का परिचय कराया। इतने में तो महाराज कौन आ गए? कोटिकंदर पलावण्य पीतांबर धराप्सराट राजीवलोचनम शांत पक्षींद्र बरवाहना। इतने में महाराज करोड़ों कामदेव को महाराज फैल करने वाले एकदम महाराज शोभा से युक्त कौन आ गए? भगवान नारायण आ गए। तो सारे के सारे जनवासी में महाराज बच्चे बूढ़े थे। बोले पक्का दूल्हा सरकार ये विष्णु जी हैं। उनको क्या पता? नारद बोले ना 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 ना, ये नहीं। बोले ये तो उसका मित्र है। अच्छा बताओ, तो इसका मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा ना। इतने में महाराज भगवान नारायण ने कहा अरे ऐसा सुंदर महाराज व्यवस्था करके रखा था, हो पीने का अलग, नमकीन अलग, मिठाई अलग। भगवान बोले जितना पीना खाना है अभी से पी लो, पीछे वाले आएंगे ना कुछ नहीं बचेगा। हाँ, सबने महाराज पाया है, चकाचक पाया। और स्पेशल व्यवस्था था, ऐसा थोड़ी ना। हिमाचल राजा है महाराज। आए तो कैसे थे कि को मुखहीन विपुल मुख का हो, विपुल नयन को नयन, विपुल नयन को नयन बिहीना। और महाराज रिष्ट पिष्ट को अति तन खीना। कोई एकदम मोटा सा, कोई एकदम पतला सा। और ऐसे गाते गाते आ रहे हैं, अकड़म बकड़म 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 करते आए महाराज। जैसी ही हो, छोटे छोटे बच्चे देखने जाते हैं ना, चलो देखें फलाने घर का दूल्हा कैसा है, सब जाते हैं। बच्चे ने देखा, जैसी भूत प्रेत की मंडली को भागा, जोर से ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा। भागते भागते महाराज घर के एकदम अंदर कमरा में घुस गए। बोले मैया बाहर निकलना मत। हाँ, साक्षात यमराज का सेना आया हुआ है। अच्छा, और तो बुखार पड़ गया हो कई लोग को, तो वहां बुखार चढ़ गया। बताइए महाराज बोले मैं जाके पास बताए, अरे मैया ये जो बरती आया है ना और दूल्हा आया है, बैला में बैठ के आया है। अच्छा, 5 मुख है उसके, एक आनंद चतुरानंद पंचानंद राजे। 5 मुख है, और 5 मुख है तो कितना आँखी होगा? 5 दिया। हाँ, सोचो कैसा दिखता होगा। बोले बाघ चर्म को पहना हुआ है, कपड़ा भी नहीं पहना है, जटा मुकुट बनाया हुआ है। महाराज जैसे ही महाराज मैना है इस बात को सुनी तो मूर्छित हो गई हो। मैना रानी विलाप करने लगी। कैसे? रनिवास में आकर के महाराज पार्वती को गोदी पर उठाया और विलाप कर करके रो रो करके मैना रानी क्या कहती है कि मैना हृदय भयो दुख बारी, लिंद बोली गिरीश कुमारी। गोदी में ले ली अपनी बेटी को, रोना लग आरंभ कर दिया। जी विधि तुम्हें रिपुवश दिन्ना, ती जड़ बर बायर कस किन्ना। बेटी
तुम्हारे पिता ने, राजा ने तुमको जो जिस बर को तुम्हारे लिए अन्वेषण किया है ना, कैसा है जानते हो? यही बर बावरू, बावर माने बावरा, पगला है। हाँ, नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन उमोर जिन बसत उजारा। ये नारद का क्या बिगाड़ा था मैंने, जो आज मेरा बसता हुआ घर को उजाड़ने का कार्य कर रहा है? हे पुत्री, वो सप्तऋषि मुझे कहीं दिख तो जाएं आज कहीं पर। कभी कभी जानते हैं, किसी का कोई मीडिएटर रहता है ना ब्याह में, कुछ हो जावे ना तो उसी पे दोष लगता है। सही है कि गलत? तो सप्तऋषि नारद जी आए थे, ये सप्तऋषि मीडिएटर बन के आए थे, और उसी को गरिया रहे कौन? ये मैना मैया, ये सप्तऋषि कहीं दिख जाए मुझे, मैं जो मुश्किल हो गया, आज मैं अपने तरफ से मणि दे रही हूं और मुझे उधर से क्या वापस मिल रहा है? कांच। महाराज, हंस को पिंजरे से उजाड़ करके मुझे आज कौवा को रखना पड़ रहा है, बताओ। मैना रो रो करके मूर्छित हो गई। नगर में हाहाकार मच गया। पगला वाला कौन आया है? दूल्हा आया है। हाँ, जटा मुकुट है, भस्म को लगाया हुआ है। भस्म माने जानते हैं ना, चिता भस्म किसको? तो चिता में महाराज मुर्दा जला होता है, उसी को राख को चुपड़ के आया है। सप्तऋषि महाराज को लेकर के नारद जी आए, और नारद जी है, सप्तऋषियों ने आज मैना मैया को समझाया। नारद कहते, मैया चिंता मत करो, यथार्थ सुंदर रूपम न ज्ञातम शिवाय वै, लीलैदं धृतं रूपम न्यायार्थे शिवेन च। मैया, ये भगवान शंकर का लीला का रूप है। बोले ये प्रभु का वास्तविक स्वरूप थोड़ी ना है, और पार्वती मैया आपकी पुत्री थोड़ी ना है, ये तो जगत की मैया है। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तो सुता भवानी। जगत की अम्बा है कौन? ये पार्वती, जो तुम्हारी पुत्री है, इसलिए चिंता मत करो तुम। मैना मैया इतने में महाराज बढ़िया से सोना की थाली को उठाया, उसमें बढ़िया से दीपक लगाया, पुष्प को सजाया और परछन करने को आ रही है। जैसी महाराज भोलेनाथ आए ना, पता है भोले बाबा तो वो बैला में उल्टा बैठे थे। हाँ हाँ जी, और जैसे ही महाराज ऐसे आए, बोले अरे सीधा हो, तो फिर बैला कोई से उल्टा कराया गया। बताओ तो, भोले बाबा बैठे हैं, मैया ने जैसी देखा महाराज, जैसे ही देखा महाराज, वो तो महाराज पूरा कपूर मुंह खुला रहा, राम राम, इतनी सुंदर मेरी सुकुमारी बेटी, इसको देख रहे हो, नंगा आया है। अब क्या करें महाराज? दीपक बुझ गया। अब लोटा महाराज पानी था उसमें, किसमें? थाली में गिर गया। गिरने के बाद महाराज पार्वती मैया ने महाराज वो थाली को वहीं पे पटका, और पटक करके महाराज झटक के वहाँ से भग गई। अब तो महाराज दुनिया के लोग हल्ला करना आरंभ कर दिए। कौन? बराती लोग। कई बराती लोग जाए रहते हैं ना, और घर का फूफा होता है ना महाराज, वो तो और फिर मत पूछो, प्रेम से कहो हर हर। घर का दामाद रहता है ना, रेढ़ा बना रहता है, उसको कुछ पसंद ही नहीं आता है। आप भी बने हो का रेढ़ा कभी? हर हर महादेव। आपको तो आया होगा पसंद। अच्छा, आपका शादी नहीं हुआ है, पता है। सब देवता लोग कहने लग गए, देखो देखो भोले बाबा कैसा अपशगुन हो रहा है, आपका परछन के जगह पर देख रहे हो दीपक बुझ जाना अच्छा बात नहीं। भोले बाबा बोले, इसी का नाम, जो व्यक्ति नकारात्मक में भी अपनी हृदय को सकारात्मक बनाए रहता है, उसके जीवन का कल्याण है। उसी का नाम तो शिव है। प्रेम से कहो हर हर महादेव। भोले बाबा बोले, अरे एक बात बताओ, जिसके भाल पर, जिसके सर पर महाराज दूज का चंद्रमा हो, उसके सामने दीपक टिक पाएगा क्या? वाह रे भोलेनाथ। देखो बोले महाराज, तो पानी लोटा का, जो लोटा में पानी था वो तो गिर गया ना, और इस प्रकार से पानी का गिरना अच्छा थोड़ी ना है। भोले बाबा बोले, गंगा मैया के सामने ये लोटा का जल टिक पाएगा?
अब बोले बाबा की जटा से गंगा प्रवाहित होता है। बोले अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अरे बाबा ये बात तो समझ में आया, लेकिन तुम्हारी सासू मैया आपको देख करके भाग गई डर के मारे। बोले बाबा कहते हैं, अरे सुनो मेरी बात को, कैसा सुंदर भाव कहते हैं। बोले बाबा देखिए, अरे मेरी सासू मैया ने मुझे थोड़ी ना देखा है, मेरे गले में जो काल है कौन, वो सर्प को देखा है। जिस दिन महाराज जिस दिन व्यक्ति है महाकाल को देख लेता है महाराज, जीवन की सारी भय सारा डर समाप्त हो जाता है। प्रेम से कहो हर हर। उसने मुझे देखा ही नहीं है, वो तो काल रूपी व्याल रूपी सर्प को देखा है, इसलिए डर के भागी। अच्छा तो थाली को क्यों पटका फिर? बोले बाबा बोले हिमाचलपुर का ये प्रथा है। हाँ, कोई भी ना दमाद आता है तो उसके सामने थाली को पटका जाता है। बोले अब तो सबकी बोलती बंद, और उन्हीं में हारे हारे हाँ जी मिलाता आरंभ करना आरंभ कर देवे ना व्यक्ति से, फिर वहीं से महाराज द्वेष जागृत हो जाता है। इसलिए प्रत्येक पहलू पर नकारात्मकता पे भी सकारात्मक विचार रखे, वही उसी का नाम शिव है, उसी का नाम कल्याण है। प्रेम से कहो हर हर महादेव। कल भीड़ बना था और उस भीड़ में लोग महाराज सबके सब आगे दौड़ रहे थे। नहीं, जहाँ पर भी जगह मिल जाए एकदम सकारात्मक होकर कथा सुनिए। हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहे हैं, हाँ चिंता ना करिएगा, ये सबके लिए भाव है। हम कथा सुनने आए हैं, चाहे कहीं पर भी कथा हो, है ना। तो बोलते महाराज जी पीछे हल्ला कर दो, तुम चुप नहीं करा सकते क्या? ये सबका ठीका मैं ले रखा हूं। हैं? प्रेम से कहो हर हर। हाँ, जय हो भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। इसलिए भोलेनाथ पर महाराज सारा चीज को सौंप दो और बस केवल केवल भगवान भोले से प्रेम कर लो। जिस दिन परमात्मा से प्रेम हो जाएगा ना, तो राम को चाहने को वाले को राम भी मिल जाएगा, कृष्ण को चाहने वाले को कृष्ण भी मिल जाएगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा ऐसा भाव महाराज। तब जा करके पुनः नारद जी ने समझाया। नारद जी के समझाने पर भोले बाबा ने अपने ऐसा सुंदर स्वरूप को अपना दिखाया। आह अद्भुत स्वरूप। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयार वृंदे। सदा सुंदर स्वरूप भगवान भोले बाबा ऐसे सुंदर है महाराज की क्या बताएं। अरे शंकर तेरी जटा पे बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। देखिए भोलेनाथ का कैसा सुंदर स्वरूप है, उसी का वर्णन है। भगवान भोले बाबा ने जब सुंदर रूप धारण किया, बड़ा भाव से गाइएगा। गलमुंड माल साजे शशि बाल में विराजे। गलमुंड माल साजे शशि बाल में विराजे। गलमुंड
मृग तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी। पता है मृग तीन तेज राशि, भगवान का जितना कितना आंख है, 3 आंख। और महाराज कटिबंध, कटि माने में नाग को फांसा हुआ है भगवान ने, उसी को कहते हैं दृग तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी। गिरजा है संग दासी, गिरजा है संग दासी, सब विश्व के आधारा बोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा। अरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, जिमिदा मनी के काली घटा के अंदर, अंदर काली घटा के अंदर, जिमिदा मनी उजारा तेरी जटा। जय हो बोली भोलेनाथ महाराज की जय हो, बोली भोड़ियानाथ सरकार की जय हो। जो उचारे सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे सबके दोष सारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष उतारे। देखिए जो भगवान शंकर का एक बार नाम को उच्चारण करता है उसका समस्त पाप दोष तर जाता है। इसलिए कहो हर हर, कहो जोर से हर हर। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष वारे। ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा बोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा में काली घटा के अंदर, अंदर काली घटा के अंदर, जिमिदा मनी सवारा बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा। हाँ बोले तेरी जटा पे बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जिमिदा मनी उजाला, बाबा तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा। अरे भोले तेरी जटा, हाँ बाबा तेरी जटा, अरे शंकर तेरी जटा, हाँ बाबा तेरी जटा, बोले तेरी जटा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जिमिदा मनी उजाला, भोले तेरी जटा
जटा में बैठी है गंगधारा बाबा तेरे जटा में। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जब भगवान शंकर ने अपना वास्तविक स्वरूप को दिखाया, मैना मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। भोलेनाथ से महाराज सुंदर कोई नहीं है। भगवान शंकर के रूप को देख करके महाराज चित्रलिखित सी देखती रह गई। तथा विधिं च तम दृष्टवा मैना चित्रगता इव। लिखा है शिव पुराण में, जैसे चित्र केवल एकटक खड़ा रहता है ना, बस वैसी त्राटक समाधि लग गया। किसका? मैना मैया का। अब भोलेनाथ और जगदम्बा अम्बा का क्या हुआ है? मंगल में विवाह हुआ है। माता आज पार्वती है, मंडप में प्रवेश हुआ महाराज। पाद प्रक्षालन किया गया, कन्यादान करके सब ब्राह्मणों ने महाराज बड़ा सुंदर मंत्र को विधि विधान से पढ़ा है। शिव सरिसम सिंदूरम दद्यो शंभुर जाग्या। भगवान ने आज माँ भगवती पर सिंदूर का दान किया है। बड़े धूमधाम से प्रभु का विवाह हुआ है। विवाह करने के बाद महाराज इसी बीच में रति के विनय पर भगवान ने काम को जीवित कर दिया है। जब कब उसको भस्म कर दिया था, तब यही कामदेवता ने भगवान भोलेनाथ के महाराज तपस्या को भंग करने को गए थे। इसी समय भोले बाबा ने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद जीवनार हुआ। जीवनार समझते हैं ना, सबको भोजन कराया गया है। अद्भुत व्यवस्था हो। सो जीवनार की जाई बखानी, बसही भवन जी मात भवानी। अरे भैया, जहां पर जगदम्बा हो वहां की व्यवस्था का कोई कमी होगा क्या? बताइए। अब बताओ, यहां पर भी बड़ा सुंदर भाव है। ये जो भोलेनाथ की विवाह की कथा को जो श्रवण करता है, उसके जीवन में सदैव मंगलमय आनंद का वातावरण बना रहता है। इसकी फलश्रुति भी है। जिसके घर में विवाह को हंसी खुशी पूर्वक संपन्न कराना हो ना, तो वो भगवान शंकर शिव पार्वती के विवाह को रोज क्या करे? पढ़े। आपके घर में विवाह होता हो ना, वो बड़े विनम्रता के साथ महाराज भाव से वो संपन्न हो जाएगा। इसकी फलश्रुति है। पता है, जीवनार में जितने महाराज भूत प्रेत बैठे, तो वो कई कऊ मुखहीन विपुल मुख का हो। बहुत सारे मुख वाले को अब समझ में नहीं आता किधर पत्तल लगाए हो, क्योंकि आगे भी मुख है, पीछे भी मुख है, बगल में भी मुख है। और महाराज कभी इधर रखे तो भूतवा कहे, इधर क्या रखता, इधर रखना। अब बताओ, जिसका मुख ही नहीं उसको कहाँ पे पत्तल रखे? हाँ, उसका पत्तल कहाँ रखे? तो एक बार जानते ऐसी बार उससे परोसते गए, अब पत्तल को उसके मुख ही नहीं तो कहाँ सिखाएगा? तो बोले, सुनना, मुझे नहीं खिलाएगा क्या? महाराज जैसी ऐसी कहता हो, महाराज इस कांप के डर डर के हमारे हिमाचलपुर वाले जो ऐसे ही कांपते रहे थे, क्योंकि महाराज यमराज की पूरी सेना आई थी वहां। हाँ, किसी का आंख ही आंख तो किसी का कान ही कान है, वैसा ऐसा भूत आए हुए हैं। ये यथार्थ नहीं, नवदा भक्ति है। इसकी विशेष महाराज तैयारी था, परंतु कल जितने भूतवा प्रेतवा घुस गए ना, तो फिर क्या है, सब व्यवस्था के अनुरूप कथा कहे जाए तो ज्यादा आनंद का विषय। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वैसे सच सच बताना, आनंद आया कि नहीं? कल आया ना? भगवान भोलेनाथ का विवाह है, आनंद नहीं आएगा तो किसके विवाह में आएगा? हो पता है, सबने महाराज भाव गाया। कादई के शिव के मनाई हो, हे भोला मानत नाही। कादई के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। अब भैया भगवान भोले बाबा को जब जीवनार का बारी आया तो लड्डू पेड़ा लेकर के गए। लड्डू और पेड़ा शिव के मन ही न भावे। लड्डू न पेड़ा शिव के मन ही न भावे। बाबा तो महाराज, अरे भंगिया कहाँ से पाइब हो,
शिव मानत नाही। और स्वागत करे बाबा मान जा रे, बढ़िया से कुछ खा ले तो बढ़िया भैया मृदंग झांझ मंजीरा बजाने लगे। झांझ मंजीरा शिव के मन ही न भावे, गावना झांझ मंजीरा शिव के मन ही न भावे, तो डमरू कहाँ से पाइब हो, शिव मानत नाही। अरे कांदई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। भगवान की बारात कई दिन तक महाराज वहाँ रुका, हिमाचल में रुकी और आनंद ही आनंद बरस रही हो, अद्भुत आनंद। जिसके घर में भी विवाह होता हो ना, तो वहाँ के महाराज प्रत्येक व्यक्ति को ना ये शिव पार्वती विवाह को जो पढ़ता है, अच्छा कहाँ से पाएंगे? अरे रामचरितमानस में है शिव विवाह, बालकांड में खोजिए और खोज करके पढ़िए। मैं सच सच कहता हूँ, ये बात की पक्की गारंटी है कि आपकी इस कथा की फलश्रुति है, उसके घर में महाराज विवाह आनंद पूर्वक परिपूर्ण हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज अपने कथा